अखंड भारत सोच पे आज हम देखने वाले हैं भारत में गरीबी क्यों लगभग 80 वर्ष बाद भी, हमारा देश आजाद होने के बाद भी भारत में गरीबी क्यों बनी हुई है, गरीबी बढ़ाने में कौन कौन जिम्मेदार है, इसको समझने का हम लोग इस वीडियो में प्रयास करेंगे। भारत में गरीबी क्यों है 80 वर्ष बाद भी, लगभग 80 वर्ष बाद भी हमारा देश गरीबी की स्थिति से क्यों जूझ रहा। अखंड भारत सोच अनमोल सर के द्वारा यह वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं अखंड भारत सोच। आप देख रहे हैं क्या? अखंड भारत सोच, और मैं हूं अनमोल सर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी की सच्चाई है। एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की क्या है, जिंदगी की सच्चाई है। भारत में गरीबी आखिर क्यों है, भारत में ही आखिर गरीबी क्यों है। आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद भी, आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद भी भारत में करोड़ों लोग आज भी गरीबी में जीवन जी रहे हैं, आज भी गरीबी में जीवन जी रहे हैं। जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहा है। फिर भी सवाल उठता है, आखिर गरीबी खत्म क्यों नहीं हुई? क्या केवल सरकार जिम्मेदार है, या क्या व्यवस्था दोषी है, या समाज और हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? आइए आप इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। पहला कारण, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ी है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों पर क्या होता है? अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। नतीजा, हर व्यक्ति तक बराबर अवसर नहीं पहुंच पाते हैं और यहीं से गरीबी की जड़ें और गहरी हो जाती है। यहीं से गरीबी की जड़ें क्या हो जाती है? गहरी हो जाती है। दूसरा कारण, बेरोजगारी। जब लोगों के पास काम नहीं होता है, जब लोगों के पास क्या होता है? काम नहीं होता है तो आय नहीं होते। काम नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आय नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, और बिना आय के परिवार की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। बिना आय के परिवार की बुनियादी जरूरत, जो मुख्य जरूरतें हैं, वह पूरी नहीं हो पाती है। आज लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। आज लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। यह गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण, यह गरीबी का क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण, शिक्षा की कमी। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा क्या हथियार है। जहां शिक्षा कमजोर होती है वहां लोग कम आय वाले कामों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। जहां शिक्षा कमजोर होती है वहां लोग कम आय वाले कामों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। और गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। यही प्रक्रिया गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। चौथा कारण है भ्रष्टाचार। सरकार गरीबों के लिए कई योजना चलाती है। सरकार गरीबों के लिए क्या चलाती है? कई योजना चलाती है। कई योजना चलाती है। मुफ्त राशन, हम बात कर रहे हैं, सरकार जो है ना अपनी योजना, सरकार गरीबों के लिए कई योजना चलाती है, जिसमें आज हो जाता मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य योजनाएं। लेकिन कई बार इनका पूरा लाभ गरीब तक नहीं पहुंचता है। लेकिन कई बार इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता है। बीच में भ्रष्टाचार, बीच में क्या हो जाता है? भ्रष्टाचार गरीबों को और गहरा कर देता है। भ्रष्टाचार क्या कर देता है? गरीबों को और गहरा कर देता है। पांचवा कारण, अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई। अमीरी और गरीबी की बढ़ती खाई। देश में कुछ लोग बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं। देश में कुछ लोग क्या हो रहे हैं? बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, जबकि करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जबकि करोड़ों लोग आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। जब विकास का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता है, जब विकास का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाता है तो गरीबी कभी खत्म नहीं होती है। तो गरीबी कभी खत्म नहीं होती है। छठा कारण, किसानों की कमजोरी स्थिति। किसानों की कमजोरी स्थिति। भारत की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। भारत की
बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसान कम आय, कर्ज, मौसम की मार और बाजार की समस्याओं से जूझता है। जब किसान मजबूत नहीं होगा तो देश से गरीबी हटाना बहुत मुश्किल होगा। जब किसान मजबूत नहीं होगा तो देश से गरीबी हटाना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसानों की संख्या, और हमारे देश में सबसे अधिक लोग किसान पे, कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित व्यवसाय पे। क्योंकि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर में ज्यादा जा रहा है। सातवां कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कमजोरी। एक बड़ी बीमारी पूरे परिवार को गरीब बना सकती है। एक बड़ी बीमारी पूरे परिवार को क्या कर सकती है, गरीब बना सकती है। महंगा इलाज है, अस्पतालों की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता गरीबों को क्या करती है, बढ़ाती है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए, आखिर कौन जिम्मेदार है? इसमें जिम्मेदार का हम मुख्य तत्व देंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे नेता और व्यवस्था जितने भी हैं, व्यवस्था, नेता प्लस जनता, ये और समाज सभी मिलकर जिम्मेदार है। और हम एक तत्व पे बात करेंगे कि सिर्फ सरकार सुधर जाएगी, जनता नहीं सुधरेगी तो फिर वही चौपट हो जाएगा। हमें सभी समाज को भी और जनता को भी और जितने भी व्यवस्था है और नेता को भी, सबको सुधारना पड़ेगा, तभी देश की स्थिति में सुधार आ सकता है। इसके लिए हम जनता पे हम ये बातें थोपना चाहेंगे कि जनता छोटे मोटे चीजों, अपनी समस्या को नहीं रख पाती है सरकारों के पास। सिर्फ वह जाति, धर्म, विभेद, क्षेत्रीय भाषा, हमारा है, हमारा ये गांव है, इस टाइप से भावना से ग्रसित है। धर्म के अनुसार है कि सिर्फ हिंदू हिंदू है, इस टाइप से। फिर मुस्लिम अलग व्यवस्था चला रही है। एक हो करके जो देश का संरचना हो, जो व्यवस्था है, जैसे शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, वो उठा नहीं पा रही है जनता। ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए। यह सड़क व्यवस्था, जनता सरकारों से जवाब नहीं कर रहे, बल्कि जाति और धर्म के नाम पे जनता सिर्फ नेता के क्या बन रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जिम्मेदार इसमें कौन है? जो व्यवस्था, हमारे देश में गरीबों की संख्या अभी लगभग 80 करोड़ जो भारतीय हैं, उसको फ्री राशन दिया जाता है। यानी फ्री राशन देने का तात्पर्य है कि वह लोगों के राशन खरीदने में 80 करोड़ में मान के चलिए 50 करोड़ भी सामर्थ्य नहीं है। तो 50 करोड़ गरीबी, बहुत ही गरीबी है। आखिर समझिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या केवल सरकार है? नहीं। क्या इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार है? तो एक जवाब है कि नहीं। इसके लिए जिम्मेदार है सरकार की नीतियां। सरकार की जो नीतियां रहती है, भ्रष्ट व्यवस्था है, कमजोर शिक्षा प्रणाली, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसे बोले विभिन्न प्रकार के जाति, लिंग, धर्म, विविध धर्मों में बटा है हमारा समाज। और कभी कभी हमारी अपनी जागरूकता की कमी भी है। गरीबी केवल पैसों की समस्या नहीं है, गरीबी केवल पैसों की समस्या नहीं, यह व्यवस्था की भी समस्या है। यह क्या है? व्यवस्था की भी समस्या। तो क्या समाधान संभव है इसका? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर हर बच्चे को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर युवा को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार कम हो, किसानों को मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो गरीबी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत, अब निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। भारत गरीब देश नहीं है, लेकिन भारत में गरीब लोग बहुत हैं। भारत गरीब देश नहीं है, लेकिन भारत में गरीब लोग बहुत हैं। समस्या संसाधन की कमी नहीं है कि संसाधन कम है, बल्कि उनके सही वितरण की है। कई लोगों के पास में बहुत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या जितने भी पूंजी है, किसी के घर में नहीं कहा जाता कहावत, किसी के रोटी पे भी नमक नहीं, किसी को बोरी बोरी नमक भरा है, तो बल्कि उनकी सही वितरण की है। जब तक समान अवसर, सभी को समान अवसर, ईमानदार व्यवस्था, जितने भी व्यवस्था, ईमानदार व्यवस्था और मजबूत शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। आज हमारे देश से 1 साल पीछे चीन भी आजाद हुआ था अंग्रेजों से। आज अभी भारत से चीन कितना आगे निकल गया है।
50 से 60 साल आगे निकल गया। आप उम्मीद कर सकते हैं चीन से भारत को सीखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमें मजबूत बनाने के लिए, आपकी आवाज़ों और आपकी समस्या को उठाने के लिए, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। मैं हूं अनमोल सर, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।